बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई है उसके फ़ौरन बाद ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि एक मरतबा जब आए हुए हैं तो सोचा है कि वीडियो रिकॉर्ड करके ही जाया जाए। रोज़ रोज़ नहीं आया जाता यहाँ पे, क्योंकि टाइम लगता है यहाँ पे बाइक पे आने में, इतना नहीं लगता, लेकिन यह है कि बंदा आलस कर जाता है। हम वैसे ही लेज़ी बंदे हैं थोड़े से। अच्छा, तो बात यह है कि भाई जब आप चाइना आएंगे, हमने जब चाइना आए थे कौन कौन सी चीज़ें हमने नई एक्सपीरियंस की आते साथ ही, जो बंदे के माइंड में क्वेश्चन होते हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जितने मेरे माइंड में क्वेश्चन आए। वो ये है कि जब हम पहले दिन आए, हमें पहले तो ये था कि भाई जब हम पहुँचेंगे एयरपोर्ट पे हमें रिसीव करने कौन आएगा, पहला सवाल। तो दूसरा सवाल ये कि जब हम अपार्टमेंट में पहुँचेंगे तो वो क्या, आप यूनिवर्सिटी के डॉम में पहुँचेंगे तो उसका क्या सीन होगा, कौन आपका जो है जिसे कहते हैं ना वली वारिस बनेगा, कौन आपको खाना खिलाएगा पहले दिन। और दूसरा, अगर आप बाहर अपार्टमेंट में रहते हैं तो बाहर अपार्टमेंट में जाते साथ ही वहाँ पे सामान नहीं होगा खाने का, तब क्या करेंगे, उसका सीन। और इसके अलावा जब पहले दिन यूनिवर्सिटी जाना होगा तो वो क्या सीन होगा, मेडिकल करवाना, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो हमने चीज़ें फेस की थी। ठीक है, तो पहले बात तो ये है कि एयरपोर्ट से आपको कौन रिसीव करने आएगा। पहला सवाल ये, इस पे दो राय हैं। एक तो यूनिवर्सिटीज़ खुद जो कहती है कि जो इस डेट को आएगा, या ये जो डेट है, या इस डेट पे आपने जब पहुंचना है तो हमारी यूनिवर्सिटी की पिकअप या आपको जो है आपने बताना है, वो आपको कोई ना कोई बंदा जो है रिसीव करने आएगा। जो वो हो सकता है यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल्स भी भेज सकते हैं कि उनके बंदे भी कोई चाइनीज़ हो, या किसी इंटरनेशनल के ज़िम्मे लगा देंगे स्टूडेंट के, या फिर अगर पाकिस्तान का कोई बंदा उस इंटरनेशनल ऑफिस में है, इंटरनेशनल ऑफिस में मीन्स के जो कोई नॉन पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो उसको भी, या एक्सपीरियंस बंदा जो है वो जो पिछले तीन चार साल से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसको कह सकते हैं कि आपने पाकिस्तानियों को रिसीव करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो इस तरह भी हो सकता है। या फिर यूनिवर्सिटी कहेगी कि हमारी गाड़ी आएगी, इसमें जो है वो फिर आपको जो है लेके आएंगे सारी चीज़ें, ये भी हो सकता है। या फिर जो है आपको प्रोफेसर जो है आपका अगर अच्छा है, प्रोफेसर अपना एक कोई चाइनीज़ जो है स्टूडेंट भेज सकता है कि आपने जाना है, इसमें ये मेरा स्टूडेंट है और इसको आपने रिसीव करना है, लेके आना है। तो वो फिर जब आप आएंगे तो वो बोर्ड उसने हाथ में जो है पकड़ा होगा कि भाई मेरा दोस्त था रिजवान, उसको बाइक बता रहा था कि वो उसके साथ जब गए थे तो उसको जो है वो उस प्रोफेसर का स्टूडेंट लेने आया था, रिजवान का बोर्ड उठाया हुआ था उसने। तो इस तरह भी हो सकता है। अब अगर ये सिनेरियो ख़त्म हो गया, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी कहती है कि ठीक है यूनिवर्सिटी बस आएगी इस टाइम पे, या यूनिवर्सिटी कहती है कि आपने इन्फॉर्म कर देना है तो आपको हम यूनिवर्सिटी से अपना रिसीव कर लेंगे, एक सिनेरियो ये हो सकता है। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि आपका जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में है कोई इतना वो क्या कहते हैं ख़ुद ही आना पड़ता है, या कोई इंटरनेशनल का, क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादा हैं, इंटरनेशनल भी हैं, तो वो फिर जिसके पास जितनी बसात होती है उसी हिसाब से जो है वो लेने जाता है। हमें कौन लेने आया था, हमें एयरपोर्ट से रिसीव करने वो दोस्त अब आए थे, दो लड़के थे, बैचलर के स्टूडेंट थे, हम मास्टर के हैं तो वो बैचलर के थे। वो इस तरह हुआ था कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट यूनियन के ग्रुप में मैं था, हम नहीं मैं वो भी मतलब साथ मिला के हम बन गए। तो उसमें जो है उस लड़के ने रिक्वेस्ट सेंड की कि रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट की। उसने कहा इरफान भाई मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, ये वो, ठीक है। मैंने कहा वाह गुड हो गया। मैंने कहा अब यूनिवर्सिटी में हम अभी यहीं पे हैं और अगर कोई मसला वगैरह हो तो फिर बताइएगा। मैंने कहा हमने आना है हमने आना है, 4 स्टूडेंट थे हमने आना है और हमें एयरपोर्ट पे रिसीव कर लेना फिर। और इसके बाद जो है अपार्टमेंट का भी उसी को ही मैंने कहा कि बुक कर लो, जो पेमेंट वगैरह इनिशियल देनी है वो भी जो है हम दे दें। अब तो इस तरह अपार्टमेंट भी उसने बुक कराया और लेने भी हमें वही आया था एयरपोर्ट से। हमें यूनिवर्सिटी से हमने कॉन्टैक्ट किया कौन लेने आएगा, उन्होंने कहा कि भाई आप अपने हिसाब से खुद आइएगा। तो यूनिवर्सिटी ने जो है खुद हमें आने को कहा, फिर उसको मैंने लड़के को कहा, वो हमें जो है लेके आ गया। अब इसके बाद था पहला चैलेंज ये था कि जब हम पहुँचेंगे तो भाई जो भी आपको लेने आएगा ना उसको आपने पैसे दे देने हैं जो जितने लगेंगे सबवे के आने के और जाने के, क्योंकि हमसे किसी ने मांगे नहीं। क्योंकि जब आप कोई लेने आता है उसके माइंड में ये भी होता है मुझे कोई बेशक ना दे, जिसको मैं लेने आऊँगा मुझे बेशक ना दे, पहले बता रहा हूँ। ये नहीं कि भाई मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ये मेरे माइंड में अब बात आई है कि मैंने भी अपने दोस्त, अगर ज़िंदगी बाकी तो दोस्त अहबाब आ रहे हैं उनको लेने जाना है। तो मतलब कि दोस्त अहबाब इस तरह के, मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानता लेकिन वीडियोज़ के थ्रू, और अब जो है पाकिस्तानी भाई, तो उनको लेने जाना है। तो अब ये कोई ना समझे कि भाई मुझे भी पैसे देने, नहीं, मुझे आप बिल्कुल भी ना दें, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है।
लेकिन अगर जो आपको लेने आ रहा है उसको आप जो है अभी नहीं तो जब आपके अकाउंट वगैरह बन जाएगा उस वक्त जो है उसके जितने बनेंगे तो आपने उनको, चाहे वो मांगे या ना मांगे, आपने उनको दे देने हैं। क्योंकि हमें जो लेने आए थे वो बैचलर के स्टूडेंट थे, उन्होंने नहीं मांगे थे। लेकिन एक बंदे को होता है कि भाई हमें जब कोई हमें लेने आए, सबवे के थ्रू लेने आए थे, तकरीबन कोई 9 RMB में नहीं, सबवे बल्कि वो एयरपोर्ट से था। हम उस पर 6 RMB लगे थे मेरे ख्याल में, इतने एक बंदे के 6 RMB बोले तो 4 स्टूडेंट थे, 24 RMB वो बन गए। उनके खुद का भी वो भी हमारे खातर आए थे, तो 36 RMB तक मेरे ख्याल में लग गए थे उनके। तो फिर वो हमने उनको रिटर्न कर दिए, तो उन्होंने नहीं मांगे थे, हमने उनको जो है ज़बरदस्ती दे दिए थे। तो इस तरह जो भी आपको लेने आए, पहले बता रहा हूँ, मुझे नहीं देने, जो भी आपको लेने आए किसी और यूनिवर्सिटी में तो उनसे आप हाँ, आपका करीबी दोस्त है उसको भाई उसको चपेड़े 2-3 करा के वो साइड पे आप कर सकते हैं, चल है तू पैसे लेता है। अगर कोई करीबी ज़्यादा नहीं है तो भाई उसको जो है फिर आपने थोड़ा सा देखना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन ये वीडियो में बात करनी नहीं चाहिए थी शुरू में, क्योंकि मुझे बाद में आइडिया आया कि भाई मैं भी तो लेने जाऊँगा तो ये काम ख़राब हो जाएगा। इसमें मैं खुद ही की अपनी वो कर रहा हूँ कि भाई इसको चाहिए पैसे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो भाई जो मुझे सेंड करेगा मैं रिटर्न कर लूँगा, पहले बता रहा हूँ। हाँ, इसी वक्त कोई मीठी चीज़ वगैरह हलवा टाइप कोई लेके आना चाहे वो खाने के लिए, वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो उसकी शॉर्टेज है। अच्छा खैर जोक्स अपार्ट, क्योंकि मीठा जो है वो खाने में आई लाइक इट। अच्छा वो चीज़ हो गई, और सोन हलवा हो गया। इसके अलावा खैर बर्फ़ी वगैरह और इस तरह की चीज़ें वो ख़राब हो जाती हैं, सोन हलवा ठीक रहेगा। ये चीज़ें हो गई। जब हम यहाँ पे आए वो हमारा वो हो गया, हम अपार्टमेंट में पहुँच गए। खैर बर्तन 2-3 पड़े थे, वैसे ही वो जो कढ़ाई टाइप होते हैं वो। आटा हमने साथ ही मार्केट थी वहाँ से ले लिया, और रज़ाइयाँ नहीं थी और जो है तकिए नहीं थे, वो फिर हम साथ ही मार्केट में, हमारे सबसे बिल्कुल साथ है मार्केट उसमें, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे वो यूनिवर्सिटी में पॉसिबिलिटी होती है और मैक्सिमम होता है कि आपको वो रज़ाई और तकिया वगैरह सारा कुछ देते हैं, ठीक है। जब आप उसमें होते हैं, बाहर अपार्टमेंट में होते हैं, वहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं होता, सिर्फ बेड होता है। आपने तकिया और रज़ाई जो है वो आपने बाहर से लेनी होती है। वो हम गए बाहर से, वो लिया 100 RMB का, मेरे ख्याल में 160 RMB की वो रज़ाई थी। बड़ी गर्म होती है भाई, पसीना आ जाता है बंदे को। और उसके क्योंकि सर्दियाँ थी, फ़ेब का महीना था। अब तो खैर सर्दियाँ नहीं है, आप अच्छे मौसम में आ रहे हैं, ठीक है। तो तकिया आपने एक ले लेना है। बाकी हाँ बस वो हो गया। खाना फिर हमने खुद बनाया था, वो भी सालन वगैरह सारा कुछ बाहर से ले लिया, क्योंकि RMB हमारे पास थे। बस वहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर की पहले जाके हमने सिम ली थी। हाँ सिम जो है वो ले ली थी, चीज़ें भी खाने की ले ली थी। सिम लेके फिर क्योंकि 2 दिन छुट्टियाँ थी आगे आ रही थी, जब हफ्ता और इतवार था, 2 दिन हमसे सब्र नहीं हो रहा था कि भाई घर वालों को पीछे बताना है, तो भाई जल्दी सिम लें। तो सिम हमने ले ली थी, 100 RMB की सिम पड़ी थी। उसमें डाटा बाहर से, जब मैंने पहले भी बताया था, बाहर से हमने ली थी तो हमारा 28 GB का पर मंथ का डाटा होता है, और अगर आप यूनिवर्सिटी से लेंगे तो आपका 60-70 GB जो है उसका डाटा होगा। चाइना यूनिकॉम की सिम है हमारी, तो वो लेके खुद हमने वो नाश्ता बनाया, नाश्ता कह रहा हूँ, हमने शाम का खाना बनाया। उसके बाद जो है सुबह जो है फिर नाश्ता किया। चाय वगैरह के लिए दूध हमारे पास उस वक्त खुश्क दूध हम लाए थे, वो था, पत्ती भी थी चाय वाली, तो चीनी भी हम लाए थे, लड़का एक आध किलो लाया था, लेकिन वो इधर से भी मिल जाती है, तो वो ना लाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इसके बस ये सारी चीज़ें थी, अंडे वगैरह वो सारी चीज़ें हमने यहाँ से ले ली थी। अब यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा इंटर हुए, हमारी यूनिवर्सिटी में इंटर जो है आप ऐसे नहीं हो सकते, वो QR कोड लगा होता है, उसको हमने स्कैन करना होता है, क्योंकि हमारी डाटा तो इन्फॉर्मेशन तो यूनिवर्सिटी के पास होती है, वो स्कैन करके हम दिखाते हैं हाँ भी ये इन्फॉर्मेशन हमारी आ जाती है। वो हम अंदर गए, और उसके बाद जो है एडवाइज़र को कहा कि हम आ गए हैं, ये शहजादे हैं, तो उसने हमारे से JW एडमिशन नोटिस लिया और डाटा पुट किया यूनिवर्सिटी में, क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह कर ली। वेरी नेक्स्ट डे फिर हम जो है गए बैंक अकाउंट बनवाने के बाद जो है दोबारा हम यूनिवर्सिटी में आए। यूनिवर्सिटी में आके दोबारा वो नंबर वगैरह अपना सारा कुछ, नंबर तो हम पहले इंटर करवा चुके थे। बैंक अकाउंट जब बनवा के आए फिर उसको मैडम को दिया, हाँ भाई हमारा जो है अब बैंक अकाउंट डिटेल पुट करें, क्योंकि स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट बनेगा तो स्कॉलरशिप आएगा, रोकड़ा आएगा, लक्ष्मी आएगी, अगर नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं। तो वो फिर हमने उनको दिया। उसके बाद जो है 2-3 दिन के बाद हम मेडिकल करवाने गए। फिर
परमिट के लिए अपॉइंटमेंट ली एडवाइज़र ने, तो फिर वो किया। बाकी ऐसा इस तरह का कुछ नहीं था, कोई मसला नहीं होता। जब आप यूनिवर्सिटी के डॉम में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कौन जो है वो सर्व करेगा, वो फिर कोई ना कोई इंटरनेशनल पाकिस्तानी स्टूडेंट मिल जाते हैं जो पहले दिन जो है वो आपको हेल्प कर देते हैं आपकी। 1-2 दिन तक वो आप उनके मेहमान होते हैं, अगर कोई अच्छे हों तो। नहीं तो फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है यार, मरता नहीं है बंदा, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो दोस्त अब आप मिल जाते हैं। यूनिवर्सिटी भी आपको थोड़ा बहुत वो करती है कि बल्कि यूनिवर्सिटी का खैर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कह देती है कि भाई यहाँ भी ये आपके स्टूडेंट कंट्री का है तो इसका ख्याल करना है। तो फिर यहाँ पे फिर बाहर जब बंदा होता है तो फिर अपने मुल्क का जो है बंदा फिर अपने मुल्क का होता है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ऐसा सच कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे चिल लाइफ है, सब कुछ ओके है, फिट है। बिज़ी लाइफ है थोड़ी सी, लेकिन यह है कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल लाइफ नहीं है। हाँ, ये सारी चीज़ें थी। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड व्यू भी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ पे वो ये साउथ गेट है हमारी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो इसके सामने मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा प्रॉपर आपने क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और क्या क्या यहाँ पे आप जो है किस चीज़ की आपको किल्लत पड़ सकती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हाँ, बाकी मैंने अपार्टमेंट में आपको बता दिया था कि कितना रेंट होता है, क्या सीन होता है, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता लग चुकी हैं। यूनिवर्सिटी का जो डॉम होता है वहाँ पे क्या सीन होता है, एक मास्टर के जो हैं 2 स्टूडेंट होते हैं एक रूम में। वो रूम में आपको रैंडम भी आ सकते हैं आपके साथ कौन। अच्छा, इस पर एक मैं नई वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि डॉर्मिटरी जब यूनिवर्सिटी में होते हैं तो आपके साथ कौन आपका जो है रूममेट बनेगा। वो आपने क्या करना है, अगर आप रूममेट आपने अच्छा ढूंढना है तो वो कौन बनेगा, क्योंकि मेल के साथ उसका रूममेट होगा, फीमेल के साथ, ठीक है। ये ना हो कि आप कहें कि भाई जो है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कौन सी आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आपने लेके आनी है। अल्लाह हाफ़िज़।